जब तक गुरुदेव हमें पुनः ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं आप सभी के सामने एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि इस बार गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव ने अपनी एक नाद योग पर लिखी हुई पुस्तक का विमोचन किया, उसको लॉन्च किया और वो इंग्लिश भाषा में है और जल्दी वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। उसमें नाद योग से संबंधित सारे तथ्य को बहुत ही बेहतर तरीके से गुरुदेव ने पुस्तक में लिखा है। हमारे पांचों तत्व जो शरीर के अंदर है उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ महीने पहले इसके ऊपर सत्र भी लिए थे गुरुजी ने और उसी को बहुत ही गहराई से अच्छे से गुरुजी ने पुस्तक में लिखा है। नाद योग क्या होता है, नाद योग की साधना कैसे की जाती है, वो कितना प्राचीन है और कौन कौन गुरु रहे हैं, इस प्रथा से जुड़े हैं, इसके बारे में पुस्तक में बड़े अच्छे से लेखन है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग उस पुस्तक को लीजिए, उसको पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए और अभ्यास कीजिए, क्योंकि जितनी भी साधना गुरुजी हमें बताते हैं, चाहे विज्ञान भैरव तंत्र है या शिव सूत्र है, योग सूत्र है, कहीं ना कहीं वो बड़े ही, अगर सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो नाद से जुड़ी हुई है। और हम सभी अभ्यासी बने नाद साधना का। जो हम लोग जितने गुरुजी के शिष्य हैं, हम सबको इसमें इनिशिएशन मिला है, दीक्षा मिली है, तो हम नाद का अभ्यास करते हैं, नाद सुनने का अभ्यास करते हैं, अपने शरीर के भीतर की ध्वनियाँ और फिर बाहर की ध्वनियों को, जो अनहद नाद है, ब्रह्मांड की जो ध्वनियाँ हैं, उनको सुनने का प्रयास करते हैं। तो ये पुस्तक बड़ी ही उपयोगी साबित होने वाली है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, मैं इसका एक बार कवर आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये सभी को दिख रहा होगा। क्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? जी दिख रहा है प्रतीक जी। जी दिख रहा है। धन्यवाद जी। तो ये है कवर और गुरुजी ने कोरिया में रहकर कुछ 16 किताबें लिखी थी और उसमें से ये पहली किताब है जिसका अब ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है और आने वाले समय में हिंदी में भी इसके 2 वॉल्यूम्स आने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। आप लोग को पुनः बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। किसी वजह से यहाँ लाइट चली गई और इंटरनेट कनेक्शन में काफी मुश्किलें आ रही थी। हॉटस्पॉट भी काम नहीं कर रहा था, पर चलिए ईश्वर कृपा से दोबारा से कनेक्ट हम हो पाए हैं। तो मैं सुन रहा था प्रतीक बुक के बारे में बता रहे थे। ये देखिए, ये बुक है। ये बुक जो है वो मैंने लिखी है, ये किताब। और ये बुक आप जरूर परचेज कीजिए। ये बुक आप जरूर परचेज कीजिए। केवल इसी सूत्र पर मैंने पूरा बुक लिखा है और ये इंग्लिश में उपलब्ध है। आप संपर्क करें प्रतीक से या मनीषा से, तो आपको ये लोग भेज देंगे बाई पोस्ट। अभी हम इसको अमेजोन में भी आजकल में डाल देंगे, तो आप वहां से भी, अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं इस बुक को।
तो इसमें नाद साधना की गूढ़ बातें और लगभग नाद साधना की 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिसेस बताई गई है इस किताब में। और नाद साधना की सांगोपांग व्याख्या की गई है, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ, कहानियों के साथ, कविताओं के साथ, और नाना प्रकार से मैंने अपने जीवन के सारे आध्यात्मिक अनुभव, नाद संबंधी अनुभव इस किताब में हमने लिखे हैं। आप इसको अवश्य पढ़ें। और इससे आप नाद साधना से जुड़ सकते हैं, हमारे नाद योग संप्रदाय से जुड़ सकते हैं। और इस नाद साधना की विशिष्टता जो मैंने पहले भी बताई है, हमने कई बार इस संबंध में चर्चा करी है कि नाद साधना क्यों विशिष्ट है। इस संबंध में मैं एक शॉर्ट विश्लेषण आप लोग के सामने रखूंगा कि आप नाद साधना को ज्यादा बेहतर समझ सकें। इस पर मैंने कोरियन भाषा में भी किताब लिखी है। ये सबको दिख रहा है? जी गुरु जी। हाँ जी। तो मैं ये पीपीटी आप लोग के सामने कुछ फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। जो ये पूरी सृष्टि है, ये जो है, इसको आप भगवान की संगीत कह सकते हैं। और ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, ये विश्व है, वो वेव्स और वाइब्रेशन से निकल के आया है, ऐसा साइंस भी मानता है। साइंस के अनुसार भी हम लोग अब ये मानने के लिए विवश हैं कि ये सृष्टि मैटर से नहीं, वेव और वाइब्रेशन से बनी हुई है। कुछ लोग इसको अनहद कहते हैं और कुछ लोग इसको अनाहत कहते हैं। अनहद मतलब जिसकी कोई हद यानी सीमा ना हो। अनाहत जो टकराने से उत्पन्न, घर्षण से उत्पन्न नहीं है, ऐसी आवाज जिससे कि भगवान ये सृष्टि बनाते हैं। हम ये अभ्यास क्यों करें? अभ्यास हमें इसलिए करना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक उपलब्धि हो, जीवन का लक्ष्य जो हमारा मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो सके। इसके अतिरिक्त ये हमारे जीवन में हार्मनी लेके आता है, हमारी इमोशंस में। और कई बार ऐसे अनसुलझे इमोशंस जो हमारे जिंदगी में नासूर बन जाते हैं, जिंदगी में हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे में भी नाद साधना के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। मैंने कई डिप्रेशन, एंजाइटी और नाना प्रकार के मानसिक रोगियों को मैंने नाद योग से केवल थेरेपी दी है और ठीक किया है। तो ये बहुत इफेक्टिव है। वो सारे जो हमारे भीतर के अनरिजॉल्व्ड एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर में ब्लॉकेज और डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, उन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में, चाहे वो प्राणिक ब्लॉकेजेस हो, चाहे साइकिक ब्लॉकेजेस हो, या साइको ट्रेट्स की कोई सप्रेशन हो, इन सब को जो हमारे भीतर एनर्जी या इमोशनल ब्लॉकेजेस, डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, उसको नाद साधना बड़ी आसानी से ठीक कर लेता है। और हमें अपने एक सफल जीवन, सुखद जीवन के लिए भी नाद साधना का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन को, यानी कि हमारे ब्रेन में जो अलग अलग क्षमताएं हैं कला और विज्ञान की, तर्क शक्ति और कला शक्ति की, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करता है, जो हमें हमारे भीतर के स्ट्रेस को डिक्रीज करने में, गहरा रिलैक्सेशन बढ़ाने में, एक अच्छी नींद और डोपामाइन को बैलेंस करने में बहुत इफेक्टिव है। हमने केवल डोपामाइन पे ही नहीं, हमने एंडोर्फिन पे और कई प्रकार के स्ट्रेस हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स और नाना प्रकार के हार्मोन्स पर बहुत डिटेल्ड स्टडी की है। एज ए प्रोफेसर ये मेरा विषय रहा था, इसलिए मैंने कई पेपर्स मैंने लिखे साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी में, जो आज से 10 साल पहले प्रकाशित भी हुआ।
और ये सारे लाइमलाइट में आया कि हम लोग नाद साधना से अपने शरीर के हार्मोनल सिस्टम को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एक्सप्रेशन हो, आपकी आवाज में एक बुलंदी हो, आपकी कन्वर्सेशन की स्ट्रेंथ बढ़े, आप बढ़िया कम्युनिकेशन कर सकें, ये भी नाद साधना से संभव है। नाद साधना हमारे जीवन ही नहीं, हमारे इस सोसाइटी के जो विषमता है, जो सोशल इम्बैलेंस है, उसको भी बैलेंस करता है और हमारे भीतर वो एबिलिटी पैदा करता है कि हम मुश्किल दिनों में, मुश्किल समाज में, मुश्किल परिस्थितियों में, डिफिकल्ट और एडवर्ड सिचुएशन में भी हम बहुत बुलंदी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। ये नाद साधना की बेहतरीन, आप कह सकते हो, रिजल्ट है। हर एक इंसान के अंदर में मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट होते हैं। ये हमारे भीतर के फेमिनिन और मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स को बैलेंस करता है और हमारे भीतर जो कई प्रकार के सप्रेशंस हैं, अनावश्यक आकर्षण है, लस्ट है, इसको बैलेंस करता है। ये हमारे भीतर को एक ऐसे चेंजेस लाता है, केवल हमारे सुनने की क्षमता ही नहीं बढ़ती है, बल्कि इस ऑर्डरी परसेप्शन से पूरा शरीर झंकृत और वाइब्रेटिंग स्टेट में आता है और वो बैलेंस्ड होता है। हमने देखा है कि इस अभ्यास से हमने कई ऐसे जो अपने इंटेलेक्ट के लिए चुनौतियां, वैसे कई बार कई बच्चे जो अ, छोटे बच्चे जो जिनको इंटेलेक्ट की चुनौतियां होती हैं, उनको ये नाद साधना फैसिलिटेट करता है। जो पढ़ने में कमजोर है, जो छात्र बार बार फेल होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी वजह से उनके भीतर की तमस और मूढ़ता उनके माइंड को ब्रॉडर नहीं बनने देती है, कूप मंडूक बने रह जाते हैं, वैसे पर भी नाद साधना का उत्तम प्रयोग देखा गया है। ये आपकी इंट्यूशंस को बूस्ट अप करता है। अगर आप सच्चे अभ्यासी हैं तो टेलीपैथ और साइकोकिनेसिस जैसी संभावनाएं आप अपने भीतर निर्मित करते हैं। यही नहीं, अगर आप इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में जाएंगे तो ये आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के कर्मा को बैलेंस करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आ, वो आपको नहीं आने देगा। जो आपको जीवन में झेलना है, ऑफ कोर्स वो तो आप झेलेंगे, लेकिन आपके प्रारब्ध आपके अनुकूल हो, आपके मुश्किल दिन उस समय आए जब आप शक्तिशाली मानसिक अवस्था में हो, ऐसा जरूर माहौल, ऐसा प्राकृतिक उपचार ये नाद योग जरूर करता है। नाद योग होने पर विश्वास रखता है, कर्तापन में नहीं। इसलिए यह आपको कर्मठ बनाएगा, जिंदगी के प्रति उदार बनाएगा, निराश नहीं। आप वैरागी नहीं होंगे, बल्कि जीवन को और अच्छे से जी पाएंगे। चाहे आप गृहस्थ जिंदगी जी रहे हो, चाहे आप व्यापार या व्यवसाय में या कर्म जिस प्रकार भी कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आपको हर काम में एक आनंद आने लगा, एक मजा आने लगा, आप झूमने लगे। आप किसी भी प्रकार के आलोचना समालोचना से बचते हुए अपने अंदर ही मगन रहेंगे। सब काम को करते हुए भी आप आनंद को प्राप्त होंगे। जैसे कबीर साहब कहते थे, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। आप अपने जीवनचर्या में मग्नावस्था में उतरेंगे और जब आप इसमें उतरेंगे तो आपको भांति भांति की मंत्र, यंत्र और तंत्र की प्राप्ति होगी। आप जब भीतर उतरेंगे तो ये नाद नाना प्रकार के मंत्रों के रूप में आपके सामने उत्पन्न होगा। वो मंत्र जो आपके लिए बने हैं, जो आपके पर्सनालिटी को सूट करते हैं, बिना जपे अजपा वैसे मंत्रों का उच्चारण होगा। जैसे हमने आज सांस में सोहम और हंसो मंत्र को केवल सुनने का अभ्यास किया था, इसी प्रकार से महामंत्रों की उत्पत्ति आपके ही भीतर होगी। बिना प्रयास के वो आपके भीतर बजा करेंगी। और जब आप
उसको अजपा अपने भीतर लगातार उसको आप सुनने का प्रयास करेंगे, तो आपकी चेतना अंतर की ओर अंतर्मुखी होगी और विकसित होगी। कई बार हम कुछ अभ्यासों के द्वारा, ये सब अभ्यास मैं आप लोगों को आगे कभी बताऊंगा। मैं आप लोगों को अपने कान के विषय में बता दूं। जिस कान को आप बहुत सामान्य समझते हैं, ये कान सामान्य नहीं है। दुनिया की या फिर आपके शरीर की सबसे सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव और पावरफुल रडार। आज तक इतना शक्तिशाली रडार नहीं बनाया गया। आज के इस विज्ञान के युग में, जहां हमने दूर दूर से आने वाली आवाज, चाहे वो अंतरिक्ष से आने वाले वाइब्रेशन को पकड़ने वाले मशीन हमने बना ली है, लेकिन कान की बराबरी आज तक हमने नहीं कर पाई। कान के हमारे जब स्ट्रेंथ को महसूस करें, तो आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक साइलेंट सराउंडिंग में आप 6 फीट की दूरी से भी आप मक्खी के बजिंग साउंड को सुन सकते हैं। आप अपने भीतर कुछ सुपर नेचुरल पावर मात्र सुनने की क्षमता से, मात्र नाद साधना से आप उसको अनुभव कर सकते हैं। आपके भीतर जो कान की जो टिम्पैनम है, वो इतना स्ट्रांग है कि आप देख सकते हैं 1/100000000 अल्ट्रा थिन मेम्ब्रेन, जो आपके भीतर 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। आज के जितने भी मॉडर्न टेक्निक बनाए गए हैं, जितने भी मोस्ट डेवलप्ड टेक्निक बताए गए हैं, उससे वो 10,000 गुना शक्तिशाली है। अब आप अपने कान को हल्के में ना लें। कान की शक्ति का आप अंदाज इस बात से कर सकते हैं कि आप, एक ऐसा रिसर्च हुआ था जिसमें 4000 अलग अलग प्रकार के साउंड बजाए गए, और म्यूजिशियन ने उन 4000 आवाजों में से कौन सा 100 ऑड इंस्ट्रूमेंट है वो ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है, उसको उन्होंने निकाल किया। यानी कि आप हजारों साउंड में से एक साउंड जो ऑड है, उसको आप चुन सकते हैं। आपकी कान की क्षमता इतनी शक्तिशाली है। मैं कान के एनाटॉमी को बताऊं, तो आपका कान का एनाटॉमी कुछ इस प्रकार से है कि आपका टिम्पैनियम जो है, वो आप जो कान का पर्दा है, वो आपके जो वाइब्रेशन जो आप कान से सुनते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, वो सेमी सर्कुलर कैनाल जो आप ऊपर देख रहे हैं, उसके थ्रू आपको वेस्टिबुलर नर्व की ओर जाता है, और उस माइंड रिकॉग्नाइज करता है कि ये कौन सा साउंड है। लेकिन कान के विषय और उसके एनाटॉमी को मैं और किसी दिन विशेष रूप से बताऊं। मैं आज आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि जो सोनिक वाइब्रेशन आपके कान के पर्दे सुन सकते हैं, वो लगभग 3500 3500 छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर सा वर्क करता है। और ये हमारे मेमोरी को से डायरेक्ट लिंक है। आप याद रखें कि आप देखी दिखाई बात भूल सकते हैं, पर कान से सुनी हुई बात नहीं भूल सकते हैं। कान इतना महत्वपूर्ण है कि कहते हैं हम लोग कि दीवारों के भी कान होते हैं। केवल इंसानों के नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे मुहावरे कहे जाते हैं। आप देखें, हमारे जो फाइन सेंसर है आंख के, कान के, नाक के, टंग के या स्किन के, वो कहाँ कहाँ लिंक करता है। और जो आप बीचों बीच का जो ब्लू कलर से देख रहे हैं, वहां पर हमारी हियरिंग सेंस पहचानी जाती है, और वहीं पर आज्ञा चक्र भी है। हम एग्जाम्पल लेते हैं नेपोलियन का। जो नेपोलियन नामी था अपने आर्मी का, कि आर्मी के आहट से वो रिकॉग्नाइज कर लेता था कि कौन, ये कौन है। नेपोलियन की और अलेक्जेंडर की कान की सुनने की क्षमता की वजह से ये महान बने। इन दोनों ने ये दोनों नाद साधक थे, और नाद की गंभीर साधना से उन्होंने कान को सुनने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस या मेमोरी को डेवलप किया था। यही नहीं,
हम अपने कालिदास जी की बात करें तो कालिदास एक मूर्ख व्यक्तित्व के इंसान थे, जिन्होंने नाद साधना करके मां सरस्वती को प्रसन्न किया और दुनिया के सबसे पहले महान पोयट, सबसे पहले महान कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यही नहीं, जब आप ये अभ्यास करते हैं तो न केवल आप सुनने की क्षमता बढ़ाते हैं, पर अपने भीतर एक अल्ट्रा इंफ्रा या उससे भी गहरा, उससे भी सूक्ष्मतर लेवल के साउंड को सुनने में सक्षम हो पाते हैं, जिससे कि आप उन पराध्वनि को सुन सकें जो अंतरिक्ष से आपकी ओर आ रही है। इस अभ्यास से हम धीरे धीरे हमारी परसेप्शन अंतरिक्ष में फैलने लगती है और हम स्वयं को एक शरीर ना समझ करके अंतरिक्ष का अंग मानने लगते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष हमसे नाद से जुड़ी है। अंतरिक्ष हमसे मैटर से नहीं जुड़ी है, अंतरिक्ष हमसे नाद से जुड़ी है, और हम धीरे धीरे उस नाद में धीरे धीरे विलीन होते जाते हैं। दूसरा कोई माध्यम उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि नाद है मन को विलीन करने में। मन हमारा इतना बाधा उत्पन्न करता है। आप सबने अलग अलग, जो मैंने 14 प्रकार के ध्यान कराए हैं विज्ञान भैरव के, उसमें विचारों के, मन के बाधा को महसूस किया। और ऐसी मान्यता भगवान शिव की है कि जितना शानदार तरीके से नाद मन को अपने में विलीन कर लेता है, उसी प्रकार से हम यदि नाद साधना करते हैं तो अपनी चेतना का विस्तार और अपने शिवत्व को प्राप्त करने का सर्वोत्तम विधि पा सकते हैं। हम अपनी चेतना को अगर बहुत गौर से देखें, बहुत गौर से समझें, इसके रैंडम मूवमेंट्स को जानें कि हम कैसे किसी विचार को प्राप्त करने के लिए हमारे ब्रेन जो है रैंडम ट्रांसमीटर्स उत्पन्न करता है, तो आप हैरान हो जाओगे कि ये बहुत कुछ संगीत में है, बहुत कुछ वाइब्रेशनल पैटर्न में है, संगीत के पैटर्न में है। इसीलिए ये कहना उचित है कि हमारा मस्तिष्क का विकास एक खास संगीत के पैटर्न में हुआ है, एक फोनेटिक, एक खास फोनिक्स में हुआ है, एक खास तरह के रिदम में हुआ है। और उस रिदम की साधना करते हुए हमारे नाद साधक उस स्रोत तक पहुंच जाया करते हैं जहां से हम अपने भीतर की कुंडलिनी, अपने भीतर की महाशक्ति, महानतम केंद्रों को छू सकें, उसको जागृत कर सकें। शुरुआत में हम मध्यमा नाद को सुनते हैं। मध्यमा नाद जो चाहे आपके हृदय की धड़कन हो, ब्रेन का बायोन्यूरल साउंड्स हो, हम धीरे धीरे मध्यमा नाद को सुनते हैं। लेकिन मध्यमा नाद को सुनते 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 हम अपने श्वास में सोहम मंत्र को जानने लगते हैं। सोहम जो आज के अभ्यास में था, आज के अभ्यास में जिस सोहम और हंसों की बात कर रहे थे, हम इसी मध्यमा नाद की बात कर रहे थे। पर परंतु मध्यमा नाद तक ही हमारी साधना सीमित नहीं रहती है। हम आगे बढ़ते हैं पश्चंती नाद में, जहां नाद दिखने लगता है, प्रकाश के रूप में प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश के रूप में प्रकट होने वाला साउंड न सिर्फ हमें दिव्य लोकों की दर्शन कराता है, नाना प्रकार की सिद्धियां देता है, हमें आनंद से भर देने वाले मधुर संगीत का आप्लावन करता है। साधक उसको सुनते सुनते धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति की ओर बढ़ता है, और उस प्रारंभिक स्थिति में हम लोग अंतरिक्ष से, ग्रहों से, तारे सितारों से आने वाली आवाजों को सुनने लगते हैं। उन आवाजों को सुनने में कई बार गुरु मदद भी करते हैं और अवरोध भी करते हैं। मदद इसलिए करते हैं कि आप ज्यादा सटल हो जाएं, और विरोध इसलिए करते हैं कि आप सिद्धियों में फंस ना जाएं। इसलिए यह प्रारंभिक अवस्था साधारण नहीं है। यह प्रारंभिक अवस्था में गुरु और शिष्य दोनों को कठोर श्रम करना पड़ता है। अगर हम इस साधना को के दर्शन में जाएं, तो जैसा मैंने पहले कहा कि इंटायर कॉस्मॉस, पूरा सृष्टि, जो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स या हेवनली बॉडीज, सब के सब साउंड वाइब्रेशंस हैं। और नाद योग वो टेक्निक है जिसमें कि हम अंतरिक्ष से जुड़ते हैं
और अपने मूल ध्वनि में विलीन होते हैं। हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि as the bee drinks the honey without giving any attention to the flower or its smell, in the same way the chitta becomes attached to the nada without desiring the sense of enjoyment. इस प्रकार से हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि अगर आप इतने विलीन हो जाते हैं, आपकी जो सजगता है वो इतने उस हनी के स्वाद से इतने विलीन हो जाते हैं कि आप संसार और विचारों का, मन का परित्याग करके आप उस आनंद में विलीन होने लगते हैं। कई प्रकार के नाद योगी जिसको गलत रूप से कर्ण पिशाचनी समझा गया, कर्ण पिशाचनी को मैंने एक दिन समझाया था कि ये साधना को गलत समझा गया, गलत स्वरूप है कि कोई प्रेतनी, कोई पिशाचनी आकर कान में आपको टेलीपैथ करती है, आगंतुक व्यक्ति के बारे में बताती है। ये वास्तव में नाद साधना का चमत्कार है, जिसमें नाद साधक अपनी ही चेतना से वो टेलीपैथ कर पाता है, उन शुद्धियों को जगा पाता है, जिससे वो किसी के भी मन की बात को पढ़ सकता है और कोई व्यक्ति किस कारण उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह वो जान सकता है। इसका ठीक ठीक उदाहरण आप बागेश्वर वाले बाबा को आप देखे होंगे। वो पर्ची लिखते हैं और आने वाले लोगों को बता देते हैं कि आप किस कारण से आए हैं। लोग मानते हैं कि निश्चित रूप से उन्होंने कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध की है, लेकिन जो लोग नाद योग को जानते हैं, ये एक साधारण पश्यंती साधना है। पश्यंती नाद साधक निश्चित रूप से कर्ण पिशाचनी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अगर गुरु को ये पसंद नहीं है, अगर गुरु को लगता है कि ऐसी साधना, ऐसी आवाजें साधक को भटका सकती है, तो निश्चित रूप से इस साधना से, कर्ण पिशाचनी सिद्धि से एक गुरु साधक को बचा लेता है। नाद योगा एक ऐसा ट्रेडिशन है जो कि बिंदु से प्रारंभ होता है और अनामी तक जाता है। यह बिंदु जो हमारे सर के सर के पीछे हम शिखामूल में जहां से अमृत चूता है, उस बिंदु विसर्ग को, जिसको सोम चक्र भी कहते हैं, वहां से यात्रा हमारी प्रारंभ होती है और वो सीधे जाती हुई इस अंतरिक्ष के परे अनामी या परमात्मा तक पहुंचकर हमें मोक्ष कराती है। विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र जब आगे आप पढ़ेंगे तो उनमें एक प्यारा सा सूत्र है, bathe in the center of sound as the continuous sound of waterfall, or by the putting fingers in the ear hear the sound of sounds. आज के मंत्र में भी आपने सुना कि आपको उसको एक नदी के बहाव की तरह सुनना है, उसको अभग्न सुनना है, उसको नदी के प्रवाह की तरह सुनना है, उस साउंड को। और जब आप ये साउंड सुनने लगते हैं तो आपके भीतर में गगन निर्मित होता है। गगन उस आकाश का नाम है जहां आप भीनी भीनी आवाज को सुनते हैं, और इस भीनी भीनी आवाज को सुनने के कारण इस आकाश को गगन कहते हैं। और यदि कबीर साहब के शब्दों में कहें तो कबीर साहब कहते हैं कि भीनी भीनी आवाज गगन से हो रही है, गगन से आवाज हो रही है, भीनी 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 भीनी। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। तो गुरु ज्ञानी सुनता है जो गगन से आवाज हो रही है। उस आवाज को ही सुनने की बात से हम धीरे धीरे घटस्थ को प्राप्त होते हैं। हठ प्रदीपिका में एवं अन्य शिव संहिता के ग्रंथों में एक घटस्थ अवस्था बताई गई है, जहां पर हम रोज आवाज को सुनने लगते हैं। वो आवाज हमारे अंदर 24 घंटे बजने लगती है और उस आवाज में हम मर्ज होकर के एक दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टा बनने के लिए हमें सजगता का अभ्यास नहीं करना पड़ता है, हम स्वयं इस संसार के प्रति साक्षी हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं और साक्षी तत्व को प्राप्त कर लेते हैं।
जो घोर और ज्ञान योग के अभ्यासी वर्षों वर्षों के तप और सजगता के इंटेलेक्ट के अभ्यास से, ज्ञान योग के अभ्यास से उसको पाते हैं, उसको नाद योगी बड़े आनंद से अपने भीतर के गीत गोविंद को सुनते हुए वो उस साक्षी तत्व को, उस दृष्टा भाव को प्राप्त कर लेते हैं। और जब घटस्थ अवस्था आगे बढ़ती है तब हम परिचय अवस्था को आते हैं। आप देख लो, हम लोगों ने 3 अवस्थाएं पार की, एक आरंभ अवस्था, एक घटस्थ अवस्था और एक परिचय अवस्था। ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं और हठ योग, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता में इसका विशद वर्णन है। पूरे विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि ये तीनों अवस्थाएं कैसे कैसे हमारे भीतर किन किन प्रकार की आवाजों को और चक्रों को जागृत करते हैं। तो जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो मैं कुछ आप लोग को प्रैक्टिस नोट्स बता रहा हूं जो हमारे विद्यार्थी लिखते हैं कि आप जब भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं तो आवाज जैसे कि क्रिकेट की हो, ग्रास होपर की हो, कोई हल्की गिटार की हो, बर्ड्स की हो, साउंड्स चाहे ओशन की हो, उसको आप लगातार सुने, इतना लगातार सुने कि वो आवाज आपको हर रोज बिना किसी मुश्किल के वो बजने लगे, वो लगातार होने लगे। और उसको बहुत इंटेंशनली आपको सुनना है। और जब आप सुनेंगे तो उसके पीछे आपको एक और आवाज सुनाई पड़ेगा, आप डिस्कवर करेंगे अदर साउंड्स को हैव अरीजन इन द बैकग्राउंड, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम विच यू कैन देन कंसंट्रेट ऑन इट। उसके बाद आप भांति भांति की आवाजों को सुनते हैं, उस पर कंसंट्रेट होते हैं। और जब आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ साउंड सुनने लगते हैं तब धीरे 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 आपके अंदर में पराध्वनियां सुनाई पड़ने लगती है। और पराध्वनि सुनते ही आपके सहस्रार और आज्ञा मानो जागृत होने लगती है, प्रकाश से भरने लगती है। और आपके प्राण आपके शरीर को से निकल करके अंतरिक्ष मंडल में लोक लोकांतरों की सैर के लिए निकल पड़ते हैं। आप नाना प्रकार की ध्वनि सुनते हैं, चाहे वो मृदंग हो, चाहे तबला हो, बांसुरी हो, बीन हो, भांति भांति की आवाज को सुनते हुए आप समाधि में विलीन हो जाते हैं। और जब आप इस समाधि में विलीन होते हैं तब आपकी चेतना विकसित होकर के उस अंतरिक्ष के परे चली जाती है जहां आपको परमात्मा तत्व का आभास होता है। और जब ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं। तो नाद योग में हम पहले अपने ग्रंथियों को खोलते हैं, चाहे वो नीचे लाल रंग के आप देख रहे होंगे ब्रह्म ग्रंथि को, हरे रंग के विष्णु ग्रंथि और गुलाबी कलर के रुद्र ग्रंथि को देख रहे होंगे। आप इन ग्रंथियों को भी धीरे धीरे समाधि में खोलते हैं, एक प्रवाह को महसूस करते हैं जो गुरु और शिष्य के बीच में उस नाद को के द्वारा हो रहा है। और नाद के द्वारा गुरु आपको ऊपर की ओर ले जाते हैं। गुरु वास्तव में नाद रूपा है और नाद रूप में आपको अंतरिक्ष को के लिए ले जाते हैं और लोक लोकांतरों की सैर कराते हैं। उस प्रवाह में हम लोग 7 लोक, 14 भुवन, 36 अध्वा, 51 मंडलों की सैर करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से 7 लोक हैं, कौन से 14 भुवन है, कौन से 36 अध्व है, कौन से 51 मंडल है, जिसके प्रवाह में नाद योगी उस आनंद को प्राप्त करते हुए परमात्म तत्व में विलीन हो जाते हैं और धीरे धीरे वो मोक्ष को पा लेते हैं। तो आज हम इतना ही। हम जानते हैं कि जब मैं नाद योग की व्याख्या करता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं। मेरी जिंदगी की ये तपस्या है और मेरी जिंदगी की सारी अनुभूति नाद साधना से है। इसलिए ऐसा बोलते बोलते मैं कब कविताएं बोलने लगता हूं, कब मैं भावुक हो जाता हूं, मुझे भी आभास नहीं रहता है। तो आप लोग इसी प्रकार से नाद साधना करें। मैं 1 मिनट में अभी आप लोग के सामने आ रहा हूं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सत्र पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आप नाद योग की गहराई को समझे होंगे। अभी 1-2 सत्र संभवतः मेरा और नाद योग पे हो। ये भी संभव है कि अगले सप्ताह मैं शायद यात्रा में हूँ, तो मैं आने वाले सप्ताह में गुरुवार और रविवार का कार्यक्रम मैं ना कर पाऊँ। पर बहुत सप्रेम आपसे अनुरोध है कि इस सप्ताह के बाद जो अगला सप्ताह आएगा, उसमें आप शिव पुराण के साथ-साथ विज्ञान भैरव तंत्र के जो भी अभ्यास हैं, धारणाएँ हैं, जो दर्शन हैं, उसको आप हमारे साथ बिल्कुल एकाग्र होकर के प्रैक्टिस करेंगे, समागम करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, 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 प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।